अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में मैं आपको खुशामदीद पेश करता हूँ। नाज़रीन, ये मुआशरा जिसके अंदर हम सांस ले रहे हैं, इसके अंदर कई सारे मसाइल हमें देखने को मिलते हैं। एक सबसे बड़ा मसला जो कि मैं समझता हूँ एड्रेस करना बड़ा ज़रूरी है और जिसके बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं, वो ये है कि मर्द इस मुआशरे में जब चाहता है तो वो दूसरी शादी भी कर लेता है, वो अगर चाहता है तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी रख लेता है। और इसके बरक्स अगर हम ख़वातीन के बारे में बात करें तो जब एक बेटी की रुखसती हो रही होती है तो उसका बाप उसे कहता है कि अब तुमने अगले घर से मर के ही वापस आना है, जिंदा वापस नहीं आना। यानी वापसी के तमाम तर ज़राए जो है नासिर भाई, वो बंद कर दिए जाते हैं। तो आज इस हवाले से हम बात करेंगे कि वो ख़वातीन जो कि अपनी ज़िंदगी में, शादीशुदा ज़िंदगी में मसाइल फ़ेस करती हैं, जिनके मैरिटल लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करने को मिलते हैं और वो डिवोर्स नहीं ले सकती, या अगर वो डिवोर्स ले लें तो फिर माशरा उन्हें कबूल नहीं करता। तो नासिर भाई, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे यार आप, और इस अलमिया के बारे में क्या किया जाए? सबसे पहले आपने जिस तबके की निशानदेही की है, शायद उस तबके तक ये वीडियो पहुंच ही ना सके, क्योंकि आप जिस औरत की या जिस लड़की की बात कर रहे हैं वो मिडिल क्लास है, वो लोअर मिडिल क्लास। अब उन खवातीन की बात कर रहे हैं। माजरत के साथ, आज की खातून आज़ाद हो गई है। अच्छा। आज की खातून को अपने हकूक़ का पता है। अच्छा। कि मैंने अपने हकूक़ कैसे लेने हैं। ठीक है। आज की खातून मॉडर्न हो गई है। जो आपने पहलू उठाया है बहुत अच्छा पहलू है, लेकिन वो उन खवातीन की बात हो रही है या उन घर में बैठी शादीशुदा खवातीन की बात आप कर रहे हैं जो मिडिल क्लास है, जो लोअर मिडिल क्लास है, जिनका नानो नफका जो है, जो खाने पीने का जो सिस्टम है, वो ही सही तरह नहीं चल पा रहा। ठीक है। आप उस तबके की आप निशानदेही कर रहे हैं। आप बिल्कुल उस तबके की निशानदेही कर रहे हैं। सबसे पहले तो दो चीज़ें हैं, हम उन दो चीज़ों को लेके चलेंगे और ये दोनों चीज़ों का आपस में चोली दामन का साथ है। नंबर एक, अखलाकियात का मयार हमने औरत के लिए और रखा है, मर्द के लिए और रखा है। ठीक है। आपको ये तस्लीम करना पड़ेगा। बिल्कुल। मेरे पास इसके ऊपर 1000 दलाइल होंगे कि हमने मर्द के लिए अखलाकियात का पहलू और रखा है कि यार ये बेटा है, ये लड़का है, कुछ नहीं होता, चलता है। ठीक है। ठीक है, जबकि लड़की के लिए ये नहीं है। सही। लड़की के लिए ये मयार नहीं रखा गया। बिल्कुल। मतलब आप उसके साथ रिस्पेक्ट का एलिमेंट आपने जोड़ दिया। बिल्कुल, एग्जैक्टली। मतलब मैं इस चीज़ पे आपको अखबारात के बहुत सारे टुकड़े, उसके बाद ख़बरों के बहुत ज़्यादा ज़ेली ख़बरें, और उसके बाद आपको BBC की 12 रिपोर्ट्स दिखा दूंगा जिसमें गैरत के नाम पर औरत को ही कत्ल किया गया, मर्द को नहीं। किसी औरत ने। हाँ, मतलब गैरत का जो एस्पेक्ट है या गैरत का जो लफ्ज़ है वो सिर्फ औरत के नाम के साथ जुड़ा है, जबकि उस गैरत का जो पहरेदार है वो मर्द को बना दिया गया। ठीक है। ये कैसा इंसाफ है? अच्छा। कि जनाब आपने जो रिस्पेक्ट वाला एक लेबल था वो औरत पे चिपका दिया, और उसको इस लेबल को पहरेदार कौन है? वो औरत खुद नहीं है, वो मर्द है भाई। वो क्या करेगा? वो जब भी कभी उसका दिल करे वो उसके ऊपर गैरत के नाम का धब्बा लगा के, ठप्पा लगा के उसको कत्ल कर सकता है। ठीक है। ये मैं सिर्फ एक तबके की बात कर रहा हूँ, मैं साथ साथ क्लियर करता जाऊँ। ठीक है। बाकी अगर ओवरऑल देखा जाए तो सोसाइटी बहुत पढ़ लिख गई है, उसको शऊर आ गया है। मतलब अगर हम अपनी मिडिल क्लास से हट के जो हमारी एलीट क्लास है उसको देखें, एलीट क्लास ना भी देखें, जो आम फहम अवाम है, उसमें अब खवातीन को अपने हकूक़ का पता चल गया है। वो पढ़ रही हैं, वो यूनिवर्सिटी जा रही हैं, वो तालीम हासिल कर रही हैं, वो जॉब्स कर रही हैं, बिल्कुल सब कुछ ठीक जा रहा है। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर, जो मैं आपको कहा था कि हम साथ साथ लेके चलेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो हमने डिस्कस किया वो ये कि जो गैरत का एस्पेक्ट है वो औरत के नाम के साथ जोड़ दिया गया, नंबर एक। नंबर दो, ये जो मैरिज वाला सिस्टम है, मैरिज वाले सिस्टम में, शादी वाले सिस्टम में हमने क्या कर दिया? हमने इसमें कल्चर को मिक्स कर दिया है अपने दीनी तालीमात के साथ। अच्छा। ठीक है, मतलब जी इस्लाम में ये चीज़ कही गई है, ये सबसे खूबसूरत पॉइंट जो है, वो सबसे बेहतरीन चीज़ ये कही गई है कि औरत को हिस्सा दिया जाए घर में। ठीक है। शरई तौर पे। ठीक है, जबकि जहेज उसके ऊपर नहीं, जहेज नहीं, उसको घर में हिस्सा दिया जाए। यहाँ उल्ट हो गया, यहाँ कल्चर अंदर आ गया। हाँ। यहाँ क्या हुआ? हिस्से वाला निज़ाम खत्म, जहेज वाला इंटर। अच्छा। जो कि हमारा नहीं था, वो कल्चर था हमारा, हमारे मजहब में नहीं था, हमारे कल्चर में शामिल था, जो हम सदियों से 4,000-5,000 साल पुराना पंजाबी कल्चर है हमारा, वहाँ से चलता आ रहा है जहेज वाला सिस्टम। अब उसमें क्या हुआ? अब उसमें ये हुआ कि जब वो
जहेज वाला एलिमेंट आया तो भाई मैं आपको बताता चलूं कि एक रिसर्च के मुताबिक घरेलू लड़ाइयाँ जो होती हैं वो जहेज के मामले पे होती हैं। अच्छा। मेरा बर्तन तोड़ दिया जी, मेरी फलां चीज़ तोड़ दी, भी तू अपने घर से पता लेके आई थी। ये छोटी छोटी बातों पर नोक झोंक होती है, सही। छोटी छोटी बातों पर। और आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि जितनी भी डिवोर्स की रेशो है उसमें फैमिली टर्म्स के जो प्रॉब्लम्स है उसकी वजह से हुई है, ना कि मियाँ बीवी के झगड़े की वजह से नहीं हुई। अच्छा। फैमिली जो जिसे आईली जिंदगी कहा गया, ठीक है। आईली जिंदगी की वजह से सास से लड़ाई, नंद से लड़ाई, देवर से लड़ाई, ससुर से लड़ाई, उस वो मिक्सअप होते 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 मर्द तक आई और उस लड़ाई के बाद डिवोर्स। अब हम आते हैं डिवोर्स के बाद वाली उनकी जिंदगी हाँ, की बात अब उस बात पे आते हैं कि डिवोर्स वाली बाद वाली जिंदगी की बात है। सबसे पहली बात यह कि डिवोर्स को रोकने का आपके पास कोई पैरामीटर हो ही नहीं सकता। उसकी रीजन है एक, उसकी सिर्फ एक वजह है कि कॉम्प्रोमाइज जो होता है ना, कॉम्प्रोमाइज जिसे हम कहते हैं, कॉम्प्रोमाइज एक लेवल तक होता है। अच्छा। उस लेवल पे जाके कॉम्प्रोमाइज का टेम्परामेंट जो होता है वो खत्म हो जाता है। बिल्कुल। वो मर्द की तरफ से हो या औरत की तरफ से हो, मैं दोनों की तरफ से बात कर रहा हूं। ठीक है। हम तलाक में सिर्फ मर्द को जिम्मेदार नहीं करार दे सकते, हम औरत को भी जिम्मेदार करार दे सकते। अब तलाक के बाद जो अगला पहलू है अब उसको समझने की जरूरत है। ये टेक्निकल पॉइंट है। ये टेक्निकल पॉइंट ये है कि जनाब अगर एक मर्द तलाक याफ्ता है ना तो उसके पास 12 रीजंस होगी अगली शादी करने की और अगले बंदे को ये बताने की कि मैं दूसरी शादी क्यों कर रहा हूँ, क्या रीजंस होगी। उससे औलाद नहीं हुई थी, अच्छा, एक रीजन ये है। वो बीमार बड़ी रहती थी, एक रीजन ये है। ठीक है। उछड़ेल चमड़ा गया, एक रीजन ये भी है। उसके पास बहुत सारी रीजन है, जबकि औरत को जस्टिफाई करने के लिए कोई रीजन नहीं। वो क्या कहेगी उसकी जात के ऊपर। एक मैं आपको क्या बोला था कि गैरत वाला जो निशान है वो लगा दिया गया। वो जब डिवोर्स्ड होती है ना, डिवोर्स्ड औरत से शादी करने का मसला नहीं है। डिवोर्स्ड औरत से शादी करते वक्त कुछ जो सवालात मर्द के जहन में उठते हैं उसका मसला है। दूसरी शादी करते हुए। यस, मतलब मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि बच्चों के साथ ज्यादती क्यों हो रही है हम ये जानने की कोशिश नहीं कर रहे। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसने ज्यादती की है उसको टांग दो। ठीक है। क्यों हो रही है उन वजूहात के ऊपर कानून साजी नहीं हम कर रहे। उन वजूहात उनमें क्या वजूहात हो सकती हैं? लेट मैरिज हो सकती है, पीडोफाइल हो सकता है, उस बीमारी है, उसके बाद जनाब आपकी पोर्नो साइट्स हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। मतलब वजह ही होगी ना जिस वजह से एक्शन हुआ। इसी वजह से तलाक याफ्ता औरत से शादी करते वक्त मर्द क्या सोच रहा है, उन सवालात का पैदा होना कहां से हुआ। सबसे पहले आप ये सोचें, ये आपका और मेरा फर्ज है कि सबसे पहले हम ये सोचें कि उस औरत से शादी करते वक्त मर्द के जहन में कौन से सवालात उठ रहे हैं। सबसे पहला सवाल ही ये उसके उठ रहा है जो वो इज्जत वाला पहलू, गैरत वाला पहलू है। ये ठीक नहीं होनी, शायद इसका किरदार नहीं अच्छा होगा। किरदार नहीं अच्छा होगा, सबसे पहला सवाल। दूसरा सवाल लड़ाकू होगी, लड़ाकू होगी, एटीट्यूड प्रॉब्लम होगा जनाब। दूसरा सवाल ये, तलाक होना कोई बड़ी बात नहीं है भाई। मैं आपको सीधी से साफ बात बता देता हूँ, ये दो बंदों की लाइफ है, दो बंदों को नहीं सही ठीक लगा कि जी हम सही तरीके से नहीं चल पा रहे, ठीक है। उसमें ये कहने में बड़ा आसान लग रहा है कि नहीं सही चल पा रहे जनाब हम अलहदा हो जाते, बट ऐसा होता नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। क्या हमें तलाक जो है उसको आसान बनाना चाहिए? बिल्कुल बनाना चाहिए, मैं इस चीज़ के हक में हूँ। अच्छा। मैं कहता हूँ कि ताल्लुक तोड़ने के भी कुछ आदाब होने चाहिए। ठीक है। अगर ताल्लुक बनाने के आदाब होते हैं ना कि भाई मुझे ये पसंद है, ताल्लुक तोड़ने के भी आदाब होने चाहिए। सही। ताल्लुक तोड़ते वक्त आप अपनी महबूबा को, ताल्लुक तोड़ते वक्त आप अपनी बीवी को, ताल्लुक तोड़ते वक्त आप अपनी गर्लफ्रेंड को ये क्यों कहते हो कि तू बदकिरदार है? वजह सबसे पहला पॉइंट ये उठता है किरदार पे। हम उसके किरदार पे उंगली उठा सकते, वो हमारे किरदार पे उंगली नहीं उठा सकती। उसकी वजह है ना एक कि हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट ना करती, मेल डोमिनेंस। भाई आपको मानना पड़ेगा। आप हमारी आम जिंदगी में देख ले कि जिस हमारे दोस्त की 4-5 गर्लफ्रेंड होगी हम उसको कहेंगे वाह यार आखिर करती, और जिस लड़की के 4-5 यार होंगे उसको क्या कहेंगे? फिर उसको भी कहे ना वाह यार आखिर कर दी, उसको क्या कहेंगे? उसको बदकिरदार कहेंगे। बदकिरदार कहेंगे। मैं आपको शुरू में कह दिया कि इज्जत वाला जो एलिमेंट है वो औरत की जात के साथ जोड़ दिया गया, उसका पहरेदार मर्द को बना दिया। अब वो डिसाइड करेगा, वो सर्टिफिकेट बांटेगा कि कौन कितनी बदकिरदार है, कौन कितनी किरदार याफ्ता है, वो सर्टिफिकेट बांटेगा। वो औरतें जो सफ़र कर रही हैं, वो औरतें जिन्हें 15-15 साल हो गए हैं शादी हुए हुए,
लेकिन वो ये कहती हैं कि तलाक तो कहीं शुरू में ही होगी थी, वो जो अंदर की तलाक है। और आज 15 साल सिर्फ हम बच्चों की वजह से साथ हैं, वरना इंतहाई तल्ख ज़िंदगी गुजार रही हैं। मर्द अगर मेंटल हेल्थ में उसके कोई मसला है या वैसे उसका कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं दोनों की हो पा रही, या मारता है या कुछ और तरह का मसला है, वो औरत वहाँ बंध चुकी है। वो जो बंधी हुई औरत है उसका क्या किया जाए? उसका फैसला वो खुद करेगी। अच्छा, नंबर 1। अब वो खुद कैसे करेगी ये सबसे पहले सोचनी है। तो सबसे पहले वो इमोशनली नहीं, वो एनालिटिक तरीके से सोचे। अच्छा, इमोशनली नहीं, इमोशंस आप पीछे रख दें, क्योंकि इमोशंस के ऊपर फ्रॉइड कहता है कि वो जज्बात जिनका इजहार ना हो पाए वो मरते नहीं हैं, वो जिंदा दफन हो जाते हैं और बादअज़ा बदतरीन तरीके से ज़ुहूर पजीर होते हैं। ठीक है। हम वक्ती तौर पे तो इमोशंस को दबा देते हैं, दबा रहे हैं, पिए जा दबाए जा रहे हैं, फिर एक मौका आता है कि वो बदतरीन तरीके से ज़ुहूर पजीर होते हैं, क्राइम की शक्ल में ज़ुहूर पजीर होते हैं। कोई सॉल्यूशंस बताएं वो औरत क्या करे? वो सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले इमोशनली नहीं, एनालिटिक तरीके से उसको सोचना, यानी वो औरत मजबूत बने। जज्बाती तौर सबसे पहले उसको अपने ऊपर से ये टैग रिमूव करना होगा कि औरत होती बेचारी कमजोर है, ये फितरतन कमजोर है, ये मर्द के मुकाबले में ये है, ये वो है, ये चीजें पहले निकालनी पड़ेगी। सही, एक बात। सबसे पहले उसे मेंटली तौर पे अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि वो अपने आप को ये समझ सके कि भाई मैं जो डिसीजन ले रही हूँ आया ये मेरे हक में बेहतर है कि नहीं, और वो ले ले। अगर वो उसे बेहतर लग रहा है तो वो उसको ले ले। वो उस डिसीजन को शुरू कहाँ से कर रही है और उसको एंड पे तक कहाँ लेके जाएगी, सबसे पहले उसको सोचने की ये जरूरत है। एक चीज, नंबर 1 जी, ठीक है। नंबर 2, उसको फिर इन पॉइंट्स पे सोचना पड़ेगा कि आया अगर मैंने इस मर्द के साथ, अगर मैंने इस जिंदगी में सफर करना है, सरवाइव करना है या रहना है, तो उसको मैंने किस तरीके से गुजारना है, उसके क्या समरात होंगे, उसको मैंने कुड़ के गुजारना है, खुश होकर गुजारना है। मतलब कहते हैं कि दर्द की इंतहा पे भी मुस्कुरा देना ये भी एक वलायत है, अगर हम मजहबी तरीके से थोड़ा देखें। सफर तो वो कर रही है ना, दर्द तो हो रहा है ना, इंसान है। हाँ, ठीक है, हो रहा है। मैं कह रहा हूँ कि अगर करना ही है, हाँ, फिर खुशी खुशी कर ले फिर भाई, फिर रोना भी, फिर वो मिसाल है ना, फिर कि भैया आपने 100 प्याज भी खाने हैं तो 100 छितर भी खाने, फिर ये तो गलत बात है ना। फिर अगर आपने सफर करना ही है फिर आप खुशी खुशी करें जनाब, फिर पूरे तरीके से आए। अच्छा, आपको नहीं लगता कि औरत को कुछ ऐसे स्किल सीखने चाहिए, कुछ ऐसी तालीम सीखनी चाहिए कि अगर वो डिवोर्स ले भी ले तो एटलीस्ट वो अपना पेट पाल सके? क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा मसला है फाइनेंस का। मर्द कमा रहा, औरत कहती है मैं निकलूंगी तो मेरे तो कोई वाली वारिस ही नहीं बनेगा, माँ बाप के घर जाऊंगी तो भाइयों की भी बीवियाँ, सारे मसाइल। तो आपको नहीं लगता औरत को वो स्किल सीखने चाहिए कि एटलीस्ट वो अपने पाँव पे तो खड़ी हो सके? भाई ये जिस दौर में हम रह रहे हैं, ये ग्लोबल विलेज बन चुका है। अच्छा, इसमें आप इस पॉइंट को अगर डिस्कस करेंगे ना, अच्छा, तो मेरे ख्याल से ये पुराना हो गया। अच्छा, ये पॉइंट स्किल्स वाला आप कुछ भी कर सकते हैं। ये ऐसा दौर चल रहा है कि इस दौर में मैं स्ट्रेट फॉरवर्डली बोलूंगा कि इस दौर में जो बंदा भूखा है वो अपनी वजह से भूखा है। अच्छा, जो बंदा गरीब है वो अपनी वजह से गरीब है। तो वो मिडिल क्लास औरत, ठीक है, वो मिडिल क्लास, वो क्या करे? हाँ, वो जो मिडिल क्लास की आप बात कर रहे हैं ना, वो मिडिल क्लास औरत की मैं ये बात कि उसकी स्किल्स की जो आप बात कर रहे हैं, सबसे पहले उसको ये यकीन अपने आप को दिलाना होगा कि मैं कर सकती हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो ये बात है। ओके, ये सबसे औखा काम है। सही है, सबसे औखा काम ये है कि उसको इस चीज का एहसास दिलाना कि भाई तू कर सकती है। सही है, उसको इस चीज का एहसास दिलाना। वो एहसास कहाँ से आएगा? वो उसको खुद के अंदर से आएगा कि मैं कर सकती हूँ, भाई मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं ये भी काम कर सकती हूँ। या इस तरह की गुफ्तगू शायद देख के आ जाए, मे बी हो, शायद हो, अल्लाह करे कि मतलब वो सबसे पहले वो जो पॉइंट, मेन पॉइंट है जिसको आप पिंच करता है आपके दिमाग में कि हाँ मैं कर सकता हूँ, वो दिमाग के उस रस्सी को खोलना है उसने, बस ये सबसे पहले पॉइंट है कि कहे स्किल्स की आप बात कर रहे हैं ना भाई, स्किल्स आज के दौर में आपका इंटरनेट भरा पड़ा है स्किल्स के लिए। ठीक है, आपकी पूरी दुनिया भरी पड़ी है, आप जिधर भी निकलेंगे आपको रोजगार मिल जाएगा। मैंने कई एक हाउस होल्ड खवातीन देखी हैं, हाउस वाइफ देखी हैं जिन्होंने यूट्यूब चैनल्स बनाए हैं जो कुकिंग सिखा रही हैं। ठीक है, कुकिंग के चैनल्स हैं, ब्यूटी पार्लर जो होता है, हाँ, ब्यूटी टिप्स के चैनल हैं। ये तो आप सिर्फ यूट्यूब की बात कर रहे हैं, और अलावा हट के फैक्ट्रीज में लड़कियां काम कर रही हैं। अच्छा, इसके इसके अलावा जनाब ऑफिसेज में काम कर रही हैं। मिडिल क्लास का मतलब ये नहीं कि मिडिल क्लास की लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं होती, पढ़ी लिखी ना भी हो, उनको कुछ ना कुछ अब ये भी आपको मैं थोड़ा सा एक चीज में इजाफा कर दूं कि मिडिल क्लास पढ़ी लिखी बेशक ना हो, उसको सिलाई कढ़ाई बड़ी आला आती है। हाँ, उसको ये स्किल्स आती हैं, ठीक है, उसको ये सिखाई जाती हैं। मसला सिर्फ क्या है,
मसला सिर्फ ये है कि स्टेप लेने की बात की जा रही है। स्टेप उसने कब लेना है? स्टेप उसने तब लेना है जब उसको ये एहसास दिला दिया जाए खुद को कि मैं कर सकती हूँ। मैं सिर्फ डिवोर्स को प्रमोट नहीं करूँगा, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि वो लड़की जो आपके ख्याल में सफ़र कर रही है, पिस रही है, उसको सबसे पहले बैठ के ये सोचना होगा कि मैंने अपनी लाइफ को क्या डायरेक्शन देनी। ओके, क्योंकि ये जो डायरेक्शन चल रही है ना, वो ना अल्लाह ने दी है ना उसने खुद दी है, वो खुद ब खुद चल रही है। वाह सर, डिवोर्स भी हो गई, लेट सपोज, अल्लाह ना करे, लेकिन हो गई, स्किल्स भी उसने सीख ली है, लेकिन तीसरे नंबर पे उसने दूसरी शादी तो करनी है। दूसरी शादी किसी मर्द से ही करनी है। वो जो मर्द है आज की सोसाइटी का, क्या मैसेज देना चाहेंगे उसे कि वो कबूल करे बेवा को? अब जिस नबी के फॉलोअर हैं वो, उन्होंने बेवाओं के हकूक के बारे में बात की है, उन्होंने कबूल किया, उस हमारे नौजवान को क्या कहना चाहेंगे? ये एक पूरा माइंडसेट है, ठीक है, ये एक मेंटालिटी है। ये कभी आप गौर कीजिएगा कि जब हम अकेले बाइक पर होते हैं तो हम दूसरों की बहनों को घूरते हैं बाइक पे, और जब अपनी बहन को लेके मोटरसाइकिल में निकलते हैं फिर दूसरे लोगों को घूरते हैं। हाँ ठीक है, सबसे पहले आप इस मेंटालिटी को समझने की कोशिश कीजिए। सही सही। सबसे पहले इस मर्द को, हमको, हमें अपने आप का जो माइंडसेट है, जो सोचने का एक जरिया है, जो फिक्र करने का जो आला अल्लाह ताला ने हमें अता किया है ना, उसको वसी करना होगा। मसलन क्या क्या चीजें उसे? मसलन मैं आपको बताता हूँ, देखें कि माजी हर इंसान का होता है। हाँ, मसला माजी में होता है, ठीक है, हाल में नहीं होता, मुस्तकबिल में भी नहीं होता, हाल में भी नहीं होता, मसला माजी में होता है। सही है। सबसे पहले हमें उस औरत को माजी की शक्ल में नहीं देखना चाहिए, माजी के पैरामीटर में नहीं, अच्छा, हाल के पैरामीटर में देखना चाहिए कि जो मौजूदा ये मेरे जो सामने आ रही है ये क्या है, उसका माजी क्या है, ये आपको खरीदने की जरूरत नहीं है भाई। अच्छा, ठीक है, यानी पहले नंबर पे वो ये सोचे, सोचना ही ये है उसने ठीक है, कि ये जो सामने मेरे खड़ी है ना, यही है सारा कुछ। हाँ, बस सही। जो पीछे है वो पता नहीं कौन था, अच्छा, मुझे नहीं पता वो कौन था। हाल में मेरे साथ कमिटमेंट कर ले भाई, उसके साथ बैठ के कमिटमेंट कर ले भाई, माजी में तू जो थी जैसी थी, नॉट एट ऑल, मुझे कोई मसला नहीं। मसला अब कि जब हाल और मुस्तकबिल जो क्या है, ये मसला है। हाँ, मसले तब क्रिएट होते उस तूने ऐसा किया था, हाँ, शायद तू ऐसी थी, तू थी, ये जो सीगे ना, था, थी, थे, हाँ, ये मसला करते, अच्छा, कर तो रही हो, ये मसला कभी नहीं करता। तो यानी पहली चीज वो उसके माजी को कबूल करे। बिल्कुल करे। अच्छा, मैं अगर इस जगह पे मैं बिल्कुल करूँगा, सही। मैं इस माजी को अगर मैं चाहूँ तो माजी डिस्कस भी कर सकता हूँ उसके साथ, कोई इशू नहीं है। देखिए आप नहीं करते, अपनी कंफ्यूजन दूर करें भाई, आप नहीं करते। आप जब दोस्तों में बैठते हैं, आप अपनी माजी को फख्र से बताते हैं, मैंने ये किया था जनाब, मेरा फलां के साथ ताल्लुक था जनाब, मेरा ये था, मैं वो था। मेरे ख्याल से वो औरत ने आपके साथ ऐसे खुल के डिस्कस नहीं करेगी, बट अगर आप उसके माजी को कबूल करते हैं, यकीन करें वो आपके मुस्तकबिल को जन्नत बना देगा। तो नाज़रीन, आज हमने इस सोशल इशू के ऊपर बात की, और मुझे उम्मीद है कि हमारी वो बहनें जो घर में बैठ के शायद ये प्रोग्राम देखें, तो उनके अंदर थोड़ी सी जो है वो हिम्मत पैदा हो, कोई गलत स्टेप लेने के लिए नहीं, लेकिन हिम्मत सिर्फ इस चीज़ की कि ये हमारी ज़िंदगी है, हम इसे ऑन करते हैं और हम अपनी ज़िंदगी को अगर चाहें तो बदल भी सकते हैं।